नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये दूसरे दिन का वीडियो है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पैमाना, खेत मापने के पैमाने। लंबाई को और चौड़ाई को कैसे नापा जाता है, इसके बहुत सारे पैमाने हैं, बड़े से लेकर के छोटे तक। एक दूसरे को कैसे एक दूसरे में बदला जाता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। इतना सिंपल तरीका, इतना आसान तरीका कि अगर आप बहुत कम भी पढ़े लिखे होंगे तो भी आप समझ जाएंगे। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और नोट्स बनाइएगा। जो मैं तरीका बताऊंगा आपको, ये तरीका बहुत ही अनोखा, बहुत अद्भुत है। ये तरीका मैंने बहुत मेहनत करने के बाद बनाया है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए और सीखिए। दूरी मापक यंत्र यानी कि पैमाने, जिससे लंबाई नापी जाती है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तीसरे दिन चौथे दिन का वीडियो में, तो आप देखेंगे कि फिर खेतों की हम नाप करना शुरू करेंगे, बंटवारा करना शुरू करेंगे। लेकिन पहले पैमाने तो पता रहने चाहिए ना। तो देखिए, जो पैमाने होते हैं जिनसे क्या नापी जाती है, लंबाई, वे कई प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो आपके काम के हैं उन्हें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है पारसेक। एक पारसेक क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। नाटिकल मील क्या होता है, सुना होगा नाम आपने, मील सुने होंगे। और आपका काम शुरू होता है किलोमीटर से। जो अगला मेरा स्टेप है, ये किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, यहाँ से आपका काम आएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और बातें जो बहुत महत्वपूर्ण की हैं, जो शायद आप कभी न जान पाएँ, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप धैर्य रखिए, बहुत मज़ा आएगा। दूरी जिससे नापी जाती है, आप जानते हैं कि मीटर से भी हम लंबाई नाप सकते हैं, लट्ठे से भी लंबाई नाप सकते हैं, फीट से नापी जाती है, इंच से नापी जाती है, सेंटीमीटर से, मिलीमीटर से। तो इनमें सबसे बड़ा पैमाना इस दुनिया में कौन है जिससे लंबाई नापी जाती है? तो सबसे बड़ा पैमाना है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.086 गुणित 10 के घाते 16 मीटर। नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं है, अभी आपको बताते हैं। एक प्रकाश वर्ष उससे छोटा पैमाना है लंबाई नापने का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 के घाते 15 मीटर। ये क्या है, पहले हम जानेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है, तब आगे बात शुरू करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब खगोलीय दूरी नापी जाती है, दूरी तो हम सड़क का भी नापते हैं, दूरी हम कमरे का भी नापते हैं, दूरी हम खेत का भी नापते हैं, दूरी हम समुद्र का भी नापते हैं। उसी तरह से दूरी एक दूसरे तारों के बीच भी नापी जाती है। जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, सूर्य और बुध के बीच की दूरी कितनी है, सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी कितनी है, ये भी तो नापी जाती है। लेकिन ये दूरियां मतलब एक दूसरे से ये इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि हम अगर मीटर का प्रयोग करने लगेंगे या लट्ठे का प्रयोग करने लगेंगे तो नाप ही नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं है। इसलिए इन दूरियों को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो आप समझिए कि 1 सेकंड में करंट द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर। जो ये लाइट देख रहे हैं, जो प्रकाश देख रहे हैं, जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आती है, या फिर जो हमारी करंट होती है, बिजली, सबसे स्पीड इसी की होती है। इससे तेज कुछ नहीं चलता है इस दुनिया में। जो जो करंट होती है या जो लाइट होती है, उसकी चाल कितनी होती है, 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर जाती है। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हमारी बाइक लिखा रहता है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है, या 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा रही है। तो वैसे ही 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, यानी कि 2 सेकंड में 3 दूना 6 लाख किलोमीटर। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो ऐसे ही 365 दिन तक लगातार प्रकाश अगर चलता रहे
यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश चलता रहे और 365 दिन यानी पूरे एक वर्ष तक चले, तो एक वर्ष में जितना प्रकाश चलेगा उस दूरी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगता है। सोचिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश चलता है सूर्य का, लेकिन हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा देता है? 8 मिनट से भी ज़्यादा। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 15 करोड़ की दूरी तय करता है। तो अब समझिए, एक प्रकाश वर्ष, इसका मतलब हुआ कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी कितनी है? 9.46 गुणित 10 की घाते 15 मीटर, और इससे भी बड़ा ये है एक पारसेक। तो प्रकाश वर्ष में अगर हम 3.26 का गुणा कर दें, यानी कि प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना एक पारसेक होता है। तो इस धरती पर पारसेक से बड़ी दूरी नापने की कोई इकाई हमारे पास नहीं है। ये मैंने आपको एक अतिरिक्त जानकारी दिया, एक भूगोल की जानकारी है। भूगोल की जानकारी रखना आपको ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप अमीन का कोर्स कर रहे हैं, आगे आप कृषि पढ़ेंगे जो भूगोल का ही पार्ट है, मिट्टी पढ़ेंगे भूगोल का ही पार्ट है। तो एक सामान्य जागरूकता के लिए जानना आपको ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं यहाँ से, नाटिकल मील से। एक नाटिकल मील का मतलब होता है 1852 मीटर। ठीक, जो जहाजें जाती हैं समुद्र में चलती हैं तो किलोमीटर से उनकी लंबाई हम नहीं नापते, कितना दूर गई, नॉटिकल मील से नापते हैं। 1 नॉटिकल मील, 2 नॉटिकल मील, 3 नॉटिकल मील। तो ऐसे समझिए कि 1 नॉटिकल मील का मतलब होता है 1852 मीटर। जो सड़क वाली मील होती है, गाड़ियाँ चलती हैं, 1 मील बराबर 1609 मीटर। हालांकि ये पॉइंट में आता है लेकिन मोटा मोटा 1609 मीटर माना जाता है। तो अब मैं यहाँ से अगर एक लाइन खींच दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर की जानकारी जो मैंने आपको दिया वो आउट ऑफ सिलेबस है आपके, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति को जानना चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ये तो आप जानते ही हैं, हमने आपको प्रकाश वर्ष के बारे में बता ही दिया है। ये नॉटिकल मील, जो समुद्र है, समुद्र में जहाजें चल रही हैं, तो ये कितनी दूरी तय कर ली इन्होंने, इसको नॉटिकल मील में व्यक्त करते हैं। ये है हमारा, ऐसे चक्कर लगाते हैं। हालांकि अभी हम आपको भूगोल में पढ़ाएंगे बढ़िया डिटेल में। किलोमीटर, इससे छोटा हेक्टोमीटर, इससे छोटा डेकामीटर, इससे छोटा मीटर, मीटर से छोटा डेसीमीटर, इससे छोटा सेंटीमीटर, इससे छोटा मिलीमीटर। यानी हमने आप जो पहले लिखा है वो क्या है? सबसे बड़ा है इसमें, और जो आखिर में लिखा है वो सबसे छोटा है। सेंटर में हमने लिखा है मीटर को। ये मैंने जो तरीका बनाया है ये इसीलिए बनाया है ताकि आपको सुविधा हो। और यकीन मानिए, मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ इतना सरल है कि सचमुच में अगर आप एक बार सीख गए तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन थोड़ा सीखना हो सकता है कि कठिन हो। यहाँ पे जो बीच में सेंटर है, मीटर हमने लिखा है, इसका मतलब मीटर से 3 पैमाने छोटे हैं और 3 पैमाने बड़े हैं। मीटर से बड़ा डेका, हेक्टो, किलो है, और मीटर से छोटा ये तीनों है। तो याद करना बड़ा आसान, डेसी, सेंटी, मिली छोटे हैं और किलो, हेक्टो, डेका बड़े हैं। अब अपने मन से आप याद कर लीजिए, 3 बड़े 3 छोटे। इसका मतलब कि जब भी हम मीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे तो हम 10 का गुणा करेंगे। इसका मतलब कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और मीटर को जब हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो तीनों याद कर लीजिए। 1 मीटर बराबर 10 डेसी, 100 सेंटी, 1000 मिली। अब इसके ऊपर आ जाइए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होगा, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होगा। तो 10, 100, 1000, 10, 100, 1000 दोनों तरफ वही है, बस इधर बड़ा है उधर छोटा है। इसका मतलब कि हम मीटर को इन तीनों में बदलेंगे तो गुणा करेंगे, और मीटर को इन तीनों में बदलेंगे तो भाग करेंगे। वेरी सिंपल। किसी को किसी में बदलना हो पहले हमें मीटर में बदलना है। तो देखिए,
1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर या 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। तीनों याद कर लीजिए। ये तीनों कौन से हैं जो मीटर के दाहिनी ओर थे, और ये तीनों कौन हैं जो मीटर के बाईं ओर थे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर। अब हमने बनाए हैं कुछ प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों को आप हल कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा आपका काम हो जाएगा। यहीं से आपको ध्यान से समझना है। प्रश्न नंबर पहला, 100 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। जो अभी आपके सामने 7 ठो पैमाने लिखे गए थे ना, 1 किलोमीटर मतलब किलोमीटर से लेकर के मिलीमीटर तक 7 पैमाने, इन एक दूसरे में बदलना इतना कठिन है, आप समझिए। आपको जानते हैं क्या क्या याद करना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, फिर याद करना पड़ेगा किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, फिर याद करना पड़ेगा किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, फिर कितने डेसीमीटर, कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर। तो एक किलोमीटर के ही साथ ऐसा हो गया। अब फिर नेक्स्ट आएगा एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर, कितने मीटर, कितने किलोमीटर। अरे बाप रे, ये तो 50 फार्मूले हो जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति जीवन भर कंफ्यूज रहते हैं, याद ही नहीं कर पाते। तो आपको याद करना ही नहीं है, कुछ नहीं याद करना है, बिना याद किए ही आप हमेशा बदल लेंगे, चाहे जो पूछे। बस थोड़ा सा स्थिर दिमाग से समझिए मैं क्या बता रहा हूं। हमारा सवाल क्या है पहला, 100 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। यानी हमें मीटर को डेसीमीटर में बदलना है। ध्यान से समझिएगा, हमें मीटर को किस में बदलना है, डेसीमीटर में। मीटर टू डेसीमीटर ऐसे आप लिख दीजिए। नहीं भी लिखेंगे तब भी समझ में आ रहा है, मीटर को डेसीमीटर में बदलना है। अब मीटर और डेसीमीटर में आप ये देखिए कि कौन पैमाना बड़ा है, कौन पैमाना छोटा है। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों बराबर तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो फिर बदलना ही क्यों पड़ेगा हमें। नहीं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या तो इधर वाला बड़ा होगा या तो इधर वाला बड़ा होगा। तो हमें मीटर को डेसीमीटर में बदलना है, तो मीटर बड़ा है डेसीमीटर छोटा है। कैसे पता चला, उसी अभी जो हमने स्लाइड बनाई थी आपको दिखाए थे, बीच में मीटर था, मीटर के दाहिनी ओर क्या क्या था, डेसी था, फिर क्या था, सेंटी था, फिर क्या था, मिली था। तो डेसी सेंटी मिली ये तीनों छोटे हैं, यानी मीटर से डेसी क्या है, छोटा है। अब देखिए मैं छोटा बड़ा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से आपका काम होगा। जब भी नोट कर लीजिए, जब भी बड़े को यानी बड़े पैमाने को छोटे पैमाने में बदलना हो, ये देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूं। जब भी बड़े को छोटे में बदलना हो तो गुणा करिएगा। क्या करिएगा, गुणा। बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा करना पड़ेगा। एक लाइन याद कर लीजिए, यानी मीटर बड़ा है डेसीमीटर छोटा है, तो मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना है, गुणा। किसमें गुणा करना है, जो कह रहा है, क्या कह रहा है, 100 मीटर को डेसीमीटर में बदलो, तो 100 में हमें गुणा करना है। किसका गुणा करना है, जो इन दोनों का संबंध है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, अभी पीछे आप देख चुके हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो इसी 10 का आपको गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 1000 डेसीमीटर। सवाल आपकी लग गई। ये तो मैं समझाने के लिए इतना समय ले लिया, वरना तो एक सेकंड की सवाल थी। आप 100 में 10 का गुणा कर दीजिए, डेसीमीटर बन गया, कुछ नहीं करना है। चलिए दूसरी सवाल देखिए, 100 मीटर वही है, बदला नहीं है। 100 मीटर में कितने डेकामीटर होंगे, यानी मीटर को बदलना है डेकामीटर में, डेकामीटर में। अब फिर से देखिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। इस बार मीटर छोटा है, डेकामीटर बड़ा है, क्योंकि डेकामीटर मीटर के पहले आया था। सबसे पहले क्या आया था, किलोमीटर, फिर उसके बाद हेक्टोमीटर, फिर उसके बाद डेकामीटर आया था, तब मीटर आ रहा था, यानी मीटर से डेकामीटर बड़ा है। इसका मतलब अब क्या होगा,
अब एक बात और याद कर लीजिए, बस 2 ही बात याद करनी है, तीसरी बात है याद नहीं करनी है आपको। छोटे को जब भी बड़े में बदलना हो, भाई या तो बड़ा इधर रहेगा छोटा इधर, या तो छोटा इधर रहेगा इधर बड़ा रहेगा, एक ही होगा। तो जब भी छोटे को बड़े में बदलना हो तो हम भाग करेंगे, या तो गुणा या तो भाग, तीसरा कुछ करना ही नहीं है। तो मीटर छोटा है, डेका मीटर बड़ा है, इसका मतलब जो 100 दिया है 100 मीटर, इसमें हमें भाग करना है। भाग का मतलब बटा भी होता है, बटे माने भाग होता है। इसका जो मीटर और डेका मीटर का संबंध है, तो क्या संबंध है? 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है। ये देखो 1 डेका मीटर में 10 मीटर होता है, तो उसी 10 का भाग कर देना है। 100 में 10 का भाग करेंगे तो 10 आएगा, 10 डेका मीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 भागा 10, तब भी 10 ही आएगा, आपकी मर्जी। बटे माने भाग, और भाग का चिन्ह लगाओगे तो भाग है ही। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तीसरा सवाल, 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? यानी हमें बदलना है सेंटीमीटर को मीटर में। आप बताइए, सेंटीमीटर छोटा होता है कि मीटर? इन दोनों में एक दूसरे में कौन छोटा है कौन बड़ा है? सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। यानी हमें छोटे को बड़े में बदलना है, यानी क्या करना है? भाग। तो हमें 500 में भाग करना है। किसका? वही जो मीटर और सेंटीमीटर का संबंध है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसी 100 का भाग करना है। तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर। सवाल आपकी हल हो गई। कितना आसान है। दूसरा देखिए, 2 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो हेक्टोमीटर को बदलना है मीटर में। अब बताइए, हेक्टोमीटर बड़ा होता है कि मीटर? हेक्टोमीटर बड़ा होता है, यानी हमें बड़े को छोटे में बदलना है। यानी अब की बार क्या होगा? गुणा होगा, क्योंकि बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा होता है। अब हेक्टोमीटर और मीटर का संबंध क्या है? 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, यानी कि 100 का गुणा करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 200 मीटर। वेरी सिंपल। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को आप देख लीजिएगा, बैक करके पीछे से। यूट्यूब में यही तो फ़ायदा है, जहां आपकी मर्जी बढ़ा दें, जहां आपकी मर्जी रोक दें, जहां आपकी मर्जी पीछे कर लें। 5वीं सवाल, 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मैं चूंकि स्पेशल गणित का अध्यापक हूं, इसलिए मुझे खूब बच्चों के एक रग रग से मैं वाकिफ़ हूं कि बच्चों की कमजोरी कहाँ पे होती है। गणित सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम देखें कि प्रश्न कहाँ पर बदल रहा है, और बदल रहा है तो फिर किस प्रकार से सवाल लगाई जाएगी। अभी तक जो चारों सवाल लगाई गई, उन चारों सवालों में एक बात कॉमन थी, अगर आप नोटिस किए होंगे तो। वो बात इसमें नहीं है। वो क्या बात थी जो इसमें नहीं है? देखिए, इसमें लिखा है 4 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। 7 पैमाने थे, एक दूसरे को एक दूसरे में बदलना है, लेकिन जो चारों में कॉमन बात थी वो इसमें नहीं है। अगर वो बात आप पकड़ लिए होंगे तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं पकड़ पाए तो थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए बैक होते हैं और दिखाते हैं क्या कॉमन था उन चारों सवालों में। पहली सवाल, 100 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? दूसरी सवाल, 100 मीटर में कितने डेकामीटर होंगे? पहले आप इन दोनों सवाल में क्या कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में वही हो। यहाँ पे एक शब्द आया है मीटर, यहाँ पे शब्द आया है मीटर, इसका मतलब मीटर दोनों में कॉमन है। आगे आइए, अगली दोनों सवालों में देखिए, यहाँ पे आया है मीटर, यहाँ पे आया है मीटर, यानी इन चारों सवालों में अलग से स्पेशल मीटर का जिक्र था। यानी या तो मीटर को किसी और में बदलना था, यानी कि किलोमीटर में बदलना था, या डेसीमीटर में बदलना था, या सेंटीमीटर में बदलना था, या फिर किलोमीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर को स्वयं मीटर में बदलना था। इसका मतलब मीटर कॉमन चीज था। या तो
किसी को मीटर में बदलना था या तो स्वयं मीटर को किसी और में बदलना था, यानी मीटर स्वयं में इन्वॉल्व था। और जब ऐसा था तो एक लाइन में हमने लगा दिया था, या तो गुणा करना था या तो भाग करना था। जब बड़े को छोटे में बदलना था तो गुणा करना था, और जब छोटे को बड़े में बदलना था तो भाग करना था। लेकिन इस सवाल में मीटर में बात आई ही नहीं है, डायरेक्ट किसी और में पहुंच गई है। जैसे 4 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि 4 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, या 4 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। प्रश्न समझ गए ना। यानी यहाँ पे स्पेशल मीटर की बात नहीं आई है, डायरेक्ट हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कह रहा है। तो अब इसको करने के लिए या तो आपको ये पता हो कि 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तब भी आप लगा लेंगे कि हेक्टोमीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। 1 हेक्टोमीटर में जितने सेंटीमीटर होते होंगे डायरेक्ट हम उसी का गुणा कर देंगे। एक तरीका तो वो है, लेकिन ये लेबर वर्क है, कठिन है, क्योंकि इतना याद ही नहीं कर पाएंगे ना हम सब फार्मूले को। तो ये गलत है, मतलब ये ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, मैं स्टेप का नाम दे देता हूं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्टेप में हम हेक्टोमीटर को बदलेंगे पहले मीटर में, जो कि मीटर में बदलने के लिए नहीं कह रहा है, फिर भी हम बदलेंगे पहले मीटर में। और जब मीटर में बदल लेंगे तब उस मीटर से हम फिर उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। यानी जो कॉमन बात थी पहले हम वहां पे आते हैं। तो हेक्टोमीटर को पहले हम बदलेंगे मीटर में। तो 4 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, आप जानते हैं 100 का गुणा करना है, तो 400 मीटर होगा। क्यों 100 का गुणा करना है, अब ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हेक्टो बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो 4 में, चूंकि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है, तो 4 में हम 100 का गुणा करेंगे तो 400 हो गया। अब मीटर बन गया। अब हमें मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो यानी 400 में हमें फिर से गुणा करना है, क्योंकि हमें बड़े को छोटे में बदलना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का फिर से गुणा करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 40,000 सेंटीमीटर। तो 4 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 40,000 सेंटीमीटर। जो मैं आपको बता रहा था कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होता है। ये आपको पता रहना चाहिए। लेकिन कितना आप पैमाना याद कर पाएंगे, याद ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है। देखिए, दिखा देते हैं आपको। देखिए, हेक्टो कहाँ है, यहाँ पे है। सेंटी कहाँ है, यहाँ पे है। तो हेक्टो से सेंटी तक जाने के लिए 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, यानी कि 4 बार 10 से गुजरना पड़ेगा, यानी कि हाँ 10,000। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 4 जीरो। तो अब हम 1 हेक्टोमीटर में कितने डेका होते हैं ये याद रखें, फिर 1 हेक्टो में कितने मीटर होते हैं ये याद रखें, फिर कितने डेसी होते हैं, कितने सेंटी, 50 फार्मूले हो जाएंगे ना। यही तो मैं बचा रहा हूँ आपको, यही तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। 4 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो पहले हेक्टोमीटर को आप बदलिए मीटर में, जब मीटर बन जाएगा तब मीटर को बदलिए सेंटीमीटर में, बहुत आसान हो जाएगा। एक ठो और देख लीजिए, एकदम बात क्लियर हो जाएगी। 5 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर है, केएम किलोमीटर, इसको हम बदलेंगे मीटर में। भले मीटर के लिए नहीं कह रहा है, फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 5 किलोमीटर में, यानी कि 5 में हम गुणा करेंगे 1000 का, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए।
तो कितना हो जाएगा 5000 मीटर। अब हमें मीटर को बदलना है किसमें, डेका मीटर में, डेका मीटर में। अब आप जानते हैं मीटर छोटा होता है, डेका मीटर बड़ा होता है, यानी अब भाग करना है, यानी कि 5000 में अब भाग करना है। किसका करना है, 10,000 का। क्यों, क्योंकि एक डेका मीटर में 10 मीटर होता है, इसलिए, यानी कि डेका मीटर और मीटर का संबंध 10 से है, इसलिए डेका मीटर को मीटर में बदलेंगे, बड़े को छोटे में तो गुणा करेंगे 10 का, और छोटे को बड़े में बदलेंगे तो उसी 10 का भाग करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 500 डेका मीटर। बहुत आसान है, क्लियर हो गई बात। चलिए एक ठो लास्ट वाला देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आखिरी सवाल, 10 मीटर बराबर, प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहां लिख दिया सेंटीमीटर, यानी कि 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, 10 में गुणा करेंगे 100 का, तो आएगा 1000 सेंटीमीटर। 100 का क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए। बी, 10 डेका मीटर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और हमने लिख दिया सेंटीमीटर। अब 10 डेका मीटर को सेंटीमीटर बदलना है। यहाँ तो एक लाइन में हो गया, लेकिन यहाँ एक लाइन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ मीटर आ गया था। जब मीटर आ जाएगा तो चूंकि मीटर का संबंध हमने सबसे रखा है, मीटर को हमने बीच में रखा था, इसलिए मीटर का संबंध सबसे है। तो जब भी मीटर का बदलाव होगा एक दूसरे में तो एक लाइन में सवाल हो जाएगी। लेकिन जब मीटर नहीं आएगा, कुछ और आ जाएंगे, तो हमें पहले मीटर को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मीटर को लाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हमें पहले जो 10 डेका मीटर है इसको हमें मीटर में बदलना है। तो 1 डेका मीटर में 10 मीटर, तो हम 10 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 100 मीटर। अब 100 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 मीटर में फिर 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 यानी कि 10,000। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने आपको समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा तो इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। अभी फुट, इंच, गज ये सब बचे हुए हैं, इनको भी मैं जैसे ये इतना आसान कर दिया आपको, ऐसे ही वो भी आसानी से पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। तब उसके बाद फिर अपने मतलब जो हम लोगों का मूल टॉपिक है उस पर आएंगे। ये भी मूल टॉपिक है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। बेस इसलिए कहेंगे, देखिए हम लोग क्या सीखे हैं। हम लोग जैसे किताब में पढ़ते थे कि ये लिखा है रमेश, तो क्या हम लोग डायरेक्ट रमेश जो शब्द लिखा है उसको पढ़ना सीख गए थे क्या, कभी नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, पूरा क से ज्ञ तक सीखा था, यानी क ख ग घ अंगा। फिर हम लोगों ने अक्षर पहचानना सीखा कि ये र है और ये म है और ये स है। फिर हम लोगों ने मात्रा सीखा, जिस भी अक्षर में अगर ये वाली लगी रहेगी तो इसका मतलब उसको हम ए पढ़ेंगे, तो अगर म में लग गई तो ए पढ़ेंगे, यानी म में ए लगा दीजिए तो में हो गया, तो र में स रमेश हो गया। तो कितनी मेहनत के बाद, कितनी परिश्रम के बाद हम रमेश तक पहुंचे थे। तो जो आप सोच रहे हैं ना कि ये खेत है, इसको हम नाप के 10 भागों में बांट दें, 8 भागों में बांट दें, तो ये ठीक है, बांट लेंगे। लेकिन अगर ये बेस जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से जानते रहेंगे ना, तभी बांट पाएंगे, तभी आसानी होगी, अन्यथा हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। इसलिए मैं कन्फ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए हर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा ज़रूर, और इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी चैनल पे, न्यू लाइट विद दीपक चैनल पे आपको ये वीडियो मिलेगा, रेगुलर मिलेगा, शायद संडे को छोड़ करके। हमारी किताब अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो आप किताब खरीद लीजिए। ठीक,
क्योंकि उस किताब से ही मैं पढ़ाता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किताब है, आपको दिख रही होगी। किताब का नाम है आधुनिक भूमि पैमाइश। इसको मैंने स्वयं लिखा है, आप इसको खरीद लीजिए अगर आप नहीं लिए हैं तो। पूरा अमीन का कोर्स है इसमें। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905836996। इसी नंबर पे आप अपना पूरा पता भेज दीजिए, पूरा पता, नाम, पिता का नाम, गांव, गली, मोहल्ला, मोबाइल नंबर, पिन कोड, जिला, स्टेट, सब कुछ लिखकर इसी नंबर पे आप भेज दीजिए। और उसके बाद फिर आपको इसी नंबर पे फ़ोन पे कर देना है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आप चलाते हैं, इसी नंबर पे आपको 200 रुपये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी मर्जी वो करके फिर इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। यानी यही नंबर पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे का भी है और यही नंबर व्हाट्सअप भी है। तो इसी नंबर पे पेमेंट भी करनी है और इसी नंबर पे पता भी भेजना है। जब आप ऐसा कर देंगे तो हम आपको एक बार कोड भेजेंगे, यानी कि ट्रैकिंग नंबर इंडिया पोस्ट का होता है, उससे आप पता करते रहिएगा कहाँ पहुँची है। वैसे मैं हर सोमवार को किताब भेजता हूँ। एक सप्ताह में जितनी बुकिंग आई रहती है वो सारी बुकिंग एक साथ में सोमवार को भेज देता हूँ। तो आप सप्ताह में कभी भी किताब बुक करवाएंगे, भेजी जाएगी केवल सोमवार को, और सोमवार के बाद ही पहुँचना शुरू होगी। वो जितनी दूरी होगी, लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होंगे, सोमवार के बाद मैक्सिमम 5 दिन में पहुँच जाएगी। हर हाल में नहीं पहुँचती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे हमसे शाम को 8 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हैं। इस नंबर के अलावा कोई भी आपके पास कभी भी फ़ोन करता है किताब से संबंधित, वो उसको आप एकदम फ्रॉड मानिएगा। वो कहता है किताब वापस कर देंगे, पैसा भेजिए, ये करिए, वो करिए। आप कहिएगा जो मर्जी वो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस नंबर के अलावा किसी और नंबर पे आपको रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है, वो सब फर्जी होंगे। ठीक। अंत में जब कोई फ़ोन करेगा भी ना, तो आपका पोस्टमैन फ़ोन करेगा जो आपके मोहल्ले का होगा, जिसको आप स्वयं जानते होंगे। तो उसके फ़ोन करने पे कुछ मत करिएगा, उसको अपने घर बुलवाइए, किताब लीजिए। या आप नहीं आ सकता, असमर्थ है, तो आपका चूँकि दोस्त यार मित्र ही होगा, आपके मोहल्ले, आपका आसपास का पोस्टमैन है, तो आप जाके ले लीजिए। कहने का मतलब आपका, जिसे आप जानते हैं, आपका जो पोस्टमैन है वही फ़ोन करेगा, इसके अलावा कोई भी फ़ोन नहीं करेगा कभी भी। चलिए मिलते हैं फिर तीसरे पार्ट में।